जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल में। कहते हैं सत्संग से क्या लाभ होता है, सत्संग से हमें क्या मिलता है, सत्संग का अर्थ क्या होता है। सत्य माने ईश्वर, संग माने जुड़ना, भगवान के नाम से जुड़ना ही सत्संग कहा गया है। राजगृह नगर में रोहेड़े नाम का एक चोर रहता था। उसके पिता ने मरते समय उसे आदेश दिया था, यदि तुम्हें अपने व्यवसाय में सफल होना है तो कहीं कथा कीर्तन और साधुओं के उपदेश में मत जाना। ऐसे स्थान पर जाना ही पड़े तो कान बंद रखना। संयोग की बात, एक बार रोहेड़े कहीं जा रहा था। उसने देखा कि मार्ग में बहुत से लोग एकत्र हैं। समीप पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि श्रीमद महावीर स्वामी उपदेश कर रहे हैं। उस चोर ने चौंक करके अपने दोनों कानों में उंगलियां डाल लीं, लेकिन उसी समय उसके पैर में कांटा चुभ गया। बेबस होकर उसे एक हाथ से वह कांटा निकालना पड़ा। इतने समय में तीर्थ करके उपदेश का यह अंश उसके कानों में पहुंच ही गया। देवताओं के शरीर की छाया नहीं पड़ती और उनके चरण पृथ्वी का स्पर्श न करके 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं। रोहेड़े उस स्थान से यथाशीघ्र दूर हट गया। थोड़े ही दिनों पीछे वह चोरी के अपराध में पकड़ा गया। राज कर्मचारी उसे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, किंतु पकड़ लेने पर भी वह रोहेड़े ही या कोई दूसरा व्यक्ति, यह निश्चय करना सरल नहीं था। रोहेड़े को पहचानता कोई नहीं था और मारने पीटने तथा अनेक प्रकार का कष्ट देने पर भी रोहेड़े अपना कोई परिचय नहीं दे रहा था। दूसरा कोई उपाय न देखकर राज कर्मचारियों ने उस चोर को ऐसी औषधि दे दी जिससे वह मूर्छित हो गया। मूर्छित दशा में ही वे लोग उसे एक सुसज्जित उपवन में रख आई। जब रोहेड़े की मूर्छा दूर हुई तब वह अपने चारों ओर का दृश्य देखकर चकित रह गया। उस उपवन में मणि जड़ित मंडप थे, अद्भुत वृक्ष थे और बहुमूल्य वस्त्र भरणों से भूषित स्त्रियां गाती बजाती एवं नाचती थीं। उन युवतियों स्त्रियों ने उस चोर को नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, देव, कितने सौभाग्य की बात है कि आप स्वर्ग पधारे। कृपया करके आप बतलाएं कि आप मृतलोक में कहां किस नाम से जाने जाते थे। आप तो जानते ही हैं कि देवलोक में छल करना या झूठ बोलना वर्जित है। यहाँ असत्य का आश्रय लेने वाला तत्काल च्युत कर दिया जाता है। मैं स्वर्ग में आ गया, ये स्वर्गीय देवियां हैं। रोहेड़े चौंका। वह अपना परिचय देने ही जा रहा था कि उसे उस दिन के तीर्थ करके मुंह से सुने वचन स्मरण हो आए। इनके शरीर की छाया पड़ रही है और ये भूमि पर ही खड़ी हैं। उसने स्पष्ट कहा, मेरे साथ छल करने की आवश्यकता नहीं है। राज कर्मचारियों से कह दो कि मैं रोहेड़े हूं, किंतु जिनके एक वाक्य के सुनने से मुझे इतना लाभ हुआ, उन तीर्थ करके चरणों में ही मैं अपना जीवन अर्पित कर देना चाहता हूं। रोहेड़े के विचारों का राजा ने सम्मान किया। उसे क्षमा प्राप्त हो गई और उस चोर ने चोरी छोड़कर तीर्थ कर से दीक्षा ग्रहण की। ध्यान रखना मित्रों, तो सत्संग से हमें क्या मिलता है। सत्संग हमारा जीवन बदल देता है। कहते हैं, संगत से गुड़ उपजे, संगत से गुड़ जाएं, संगत से ही गुड़ आते हैं, संगत से ही गुड़ चले जाते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। राधे राधे।